Okay, जी, today our topic is sterilization by radiation, ultrasonic vibrations and filtrations. तो ये तीन different techniques हैं जो कि हमारे पास use होती हैं for the sterilization purpose. जैसे हमने कहा था इससे पहले कि हमारे पास जो sterilization होती है वो हमारे पास basically physical जो method है उसमें हमारे पास ये different means से होती है. पहली है हमारे पास dry heat method जिसमें हमने discuss कर दी थी चीज़ें अपनी, जिसमें हमने इंस्टीनेशन, फ्लेमिंग और रेड हॉट हीट एक्सेट्रा और हॉट एयर ओवन डिस्कस कर लिया. फिर हमारे पास सेकंड जो टाइप थी उसकी फिजिकल मेथड में, वो है हमारे पास बाय मॉइस्ट हीट में हमने डिस्कस कर लिया वेरियस मेथड्स, ठीक है, जिसमें हम जो है उसको बॉइलिंग कर रहे हैं बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 800 डिग्री सेंटीग्रेड और अबव 100 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसमें हमने ऑटोक्लेविंग की जो हमारे पास टेक्निक्स भी डिस्कस कर ली हैं. फिर हमने फैक्टर्स को डिस्कस कर लिया और उसके बाद फर्दर अगर हम बात करते हैं फिजिकल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन की, तो हमारे पास उसमें वेरियस मेथड्स हैं जिसमें रेडिएशन, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस और फिल्ट्रेशंस हमारे पास पाई जाती हैं. तो हमारे पास स्टार्ट करते हैं. तो हमारे पास स्टेरिलाइजेशन बाय रेडिएशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास दिस मेथड डू नॉट यूज हीट. इट इज रेफर्ड एज दैट इज व्हाई इट इज रेफर्ड एज कोल्ड स्टेरिलाइजेशन. तो स्टेरिलाइजेशन का ये वो मेथड है जिसमें हमारे पास हीट यूज नहीं हो रही, तो इस वजह से इसको कोल्ड स्टेरिलाइजेशन कहा जाता है. इसको हमारे पास हीट स्टेरिलाइजेशन नहीं कहा जाता. और इसको दो तरीकों से हम अचीव कर सकते हैं, बाय एक्सपोजर टू यूवी एंड बाय एक्सपोजर टू द आयनाइजेशन रेडिएशन. ये दोनों हमारे पास डिफरेंट चीजें होती हैं. अगर हम बात करते हैं सबसे पहले अल्ट्रासोनिक रेडिएशंस की, तो यूवी रेज ऑफ 260 नैनोमीटर वेवलेंथ जो भी होती हैं हमारे पास, वो लीथल होती हैं आपके माइक्रोब्स के लिए, कि ये माइक्रोब्स के अंदर क्या करती हैं, डिफरेंट चेंजेस ला सकती हैं. और आपको पता है यूवी जब भी हमारे पास अटैक करती है तो ये हमारे पास क्या करती है, आपके जीनोम के अंदर डाइमराइजेशन काज कर देती है. ठीक है, जब भी डायमराइजेशन होगी आपके पास क्या होगा कि आपके पास जो है टी जो है आपके पास डबल बॉन्ड बना लेगा विद द टी, और ये डायमर की जब फॉर्मेशन होगी तो हमारे पास आपके ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, रेप्लिकेशन के प्रोसेस जो है ये सारे स्टॉप हो जाते हैं और आपके पास अल्टीमेटली जो है डेथ हो जाती है आपके बैक्टीरिया की. इसके अलावा भी वेरियस मेथड हैं जिसमें ये प्रोटीन्स को टारगेट करती है. बट द इश्यू इज यूवी हैव वेरी लो पेनिट्रेशन पावर. लो पेनिट्रेशन पावर का मतलब ये हुआ कि इसकी जो इतनी ज्यादा कैपेबिलिटी नहीं होती कि ये बहुत ज्यादा जो है इंटरनल स्ट्रक्चर्स तक जो है एक्सेस कर सके. तो दैट इज व्हाई इट हैज द लो पेनिट्रेशन पावर. देयर एप्लीकेशन इज लिमिटेड है. ठीक है, एप्लीकेशन सारी यूज्ड इन सीलिंग्स ऑफ द रूफ्स इसको यूज किया जाता है, ऑपरेशन थिएटर्स में यूज किया जाता है, बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट्स में इसको यूज किया जाता है. मगर ये वहीं तक जो है हमारे पास क्या है, लिमिटेड है. मगर क्या है कि सबसे पहले क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर भी सेल्स होते हैं, तो हमारे अंदर भी वही जीनोम है जो कि हमारे पास बैक्टीरियल सेल्स के अंदर मौजूद होता है. सो इट कुड बी टॉक्सिक टू अवर स्किन एंड आईज. और ज्यादा एक्सपोजर आपके पास अगर यूवी रेस का होगा तो आपके पास आपके जीनोम के अंदर जो है इसी तरह से डायमराइजेशन, म्यूटेशंस काज हो सकती हैं, जिसकी वजह से अल्टीमेटली आपकी भी डेथ हो सकती है, आपको भी स्किन कैंसर का इशू हो सकता है. नॉर्मली आपके पास अगर वेवलेंथ देखी जाए तो यूवी आपके पास स्टार्ट होती है फ्रॉम 200 टू फ्रॉम यूवी स्टार्ट होती है हमारे पास बिटवीन 100 टू 400 नैनोमीटर. और हमारे पास जो है हमारे पास जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं इसमें से जो हम यूज कर रहे हैं वो हमारे पास जो लीथल होती है माइक्रोब्स के लिए वो 280 होती है. इससे बिलो जो है वो हमारे पास जो है उस तरह से इफेक्टिव नहीं होती, इससे अबव भी इफेक्टिव नहीं होती. अगर इसकी बात करें तो हम इसको नाम देते हैं यूवीसी. ठीक है, यूवीसी क्या होती है, रेडिएशन यूज्ड फॉर द डिसइंफेक्शन इज मोस्ट इफेक्टिव एट वेवलेंथ ऑफ 264 नैनोमीटर टू 280 नैनोमीटर. तो ये हमारे पास मोस्ट इफेक्टिव होती है फॉर द डिसइंफेक्टेंट. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपके पास एक बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट है, इसके अंदर वेरियस नंबर ऑफ केमिकल्स रखे हुए हैं. यहाँ पे आपके पास ये पाइपेट ट्यूब्स हैं जिनके थ्रू हम जो है कोई भी लिक्विड हमारे पास एडिशन कर रहे होते हैं, हम कल्चर्स में से सेल्स कलेक्ट कर रहे होते हैं. इसके अलावा यहाँ पे डिफरेंट कल्चर्स की भी सेंसेस की जाती है. और यहाँ पे क्या ये ब्लू लाइट आपके पास क्या शो करिए कि यहाँ पे यूवी रेज को यूज किया गया. अब क्या है कि इस बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट के अंदर जो भी काम हो रहा होगा, जो भी चीज मौजूद होगी, वहां पे आपके माइक्रोब्स की कंटेमिनेशन नहीं हो सकती. क्यों? क्योंकि आपको यूवी उनको किलिंग कर देता है, अगर होगी भी तो उनकी किलिंग हो जाती है. तो ये हमारे पास बहुत सक्सेसफुल होता है कि इस तरह से हमारे सैंपल्स के अंदर कंटेमिनेशन बिल्कुल भी नहीं आ रही होती. अब जैसे कि हमारे पास ये कल्चर बना हुआ है, तो हमारे पास इस कल्चर के अंदर जो है हमारे पास जो मीडिया मौजूद है उसमें हमारे पास किसी बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे क्या क्या मौजूद है, आपका यूवी एक्सपोजर मौजूद है. फिर आपके पास वेरियस नंबर ऑफ ऑपरेशन थिएटर्स होते हैं जिनके अंदर जो है हमारे पास किस तरह के पेशेंट्स लाए जाते हैं जिनको डिफरेंट इन्फेक्शन होते हैं, और इन ऑपरेशन थिएटर्स हो गए या फिर हमारे पास ऐसे वार्ड्स हैं जिनके अंदर आपके पास बहुत ज्यादा कंटेमिनेशन हो जाती है. फॉर एग्जांपल बर्न यूनिट्स होते हैं जिनके अंदर देखा जाता है जी कि आपके जो पेशेंट्स हैं उनकी जो स्किन जो है जब हट जाती है तो वो ज्यादा वल्नरेबल होते हैं कि उनकी स्किन ना होने की वजह से प्रोटेक्शन खत्म हुई होती है और बैक्टीरिया उनकी बॉडी में इजिली एंटर होकर आपके इन्फेक्शन काज कर सकते हैं.
तो उन रूम्स को पहले से ही स्टेरिलाइज कर दिया जाता है और वहां पे आपके पास इस तरह के यूवी लैंप्स को यूज किए जाते हैं जो कि वहां पे ऑन करके फॉर स्पेसिफिक टाइम पीरियड छोड़ दिए जाते हैं और आफ्टर सम टाइम जो है वहां पे उनको बंद कर दिया जाता है और इसके बाद वो रूम्स बाकायदा स्टेरिलाइज हो चुके होते हैं और वहां पे अगर पेशेंट्स को रखा जाए तो उनको बेसिकली आपके जो चांसेस हैं जो हमारे पास हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के वो बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं आयनाइजेशन रेडिएशन, तो इट यूजेस हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स, एक्सरेज एंड गामा रेज। तो ये तीन चीजें यूज कर रहे हैं बेसिकली। आपके पास इलेक्ट्रॉन्स भी यूज किए जा सकते हैं, इसमें हाई स्पीड होंगे वो, और एक्सरेज यूज की जा सकते हैं और गामा रेज। ये डिपेंड करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस एंड मटेरियल्स के ऊपर। मगर इनकी क्या है, आपने देखा था जैसे यूवी में लो पेनिट्रेशन है, इनकी पेनिट्रेशन डीप होती है, ज्यादा डीप होती है, ये ज्यादा इंटरनल स्ट्रक्चर तक इनकी रसाई हो सकती है और ये एक्सीलेंट स्टेरिलाइजेशन एजेंट्स होते हैं और सूटेबल होते हैं बेसिकली आपके पास सेंसिटिव फार्मा प्रोडक्ट्स लाइक विटामिन्स, हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, स्वैब्स हो गए और हमारे पास अल्कोहल स्वैब्स हो गए। उसके अलावा प्लास्टिक डिस्पोजेबल आइटम्स जो कि हमारे पास यूज होते हैं इन द मेडिकल फील्ड, तो वो सारी चीजों को हमारे पास बेसिकली इन्हीं के थ्रू हमारे पास स्टेरिलाइज किया जाता है। लाइक हार्मोन्स हो गए, एंटीबॉडीज हो गए, इनको जब एक चीज से स्टेरिलाइज किया जाता है, आपके पास आयनाइजेशन रेडिएशन है, तो उनके अंदर जो है हमारे पास जो कंटेमिनेशन का चांस होता है, जो ट्रांसमिशन का चांस होता है, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली आपके पास रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होते हैं जिनके के थ्रू हमारे पास गामा रेज को प्रोड्यूस किया जाता है और ये मोस्ट पॉपुलर हैं, सबसे ज्यादा यूज की जाती हैं और सिंपली इजीली और कंट्रोलेबली यूज की जाती हैं। इलेक्ट्रॉन बीम और एक्स रेज, ये दोनों हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन बीम एक्सेलरेटर से बेसिकली जो है प्रोड्यूस किए जाते हैं। मगर इलेक्ट्रॉन बीम जो होती है वो हमारे पास शॉर्ट ट्रीटमेंट टाइम होता है इसका और हाई डोज रेट होता है विद नो वेस्ट प्रोडक्ट, जबकि एक्स रेज का हमारे पास हाई डेप्थ पेनिट्रेशन होती है और गुड डोज यूनिफॉर्मिटी रेशियो होती है। तो ये हमारे पास डिपेंड करती है ऑन द बेसिस कि आप किस तरह की स्टेरिलाइजेशन चाहते हैं। चॉइस ऑफ द नेचर, आपका चॉइस ऑफ द ट्रीटमेंट आपके पास जो है वेरी कर सकती है इसके अकॉर्डिंग। अब अगर हम नेक्स्ट मूव करते हैं तो दैट इज द अनदर फिजिकल पैरामीटर, दैट इज अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन, जिसको हम यूज कर सकते हैं फॉर द स्टेरिलाइजेशन पर्पसेस। तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस की अगर बात की दे आर द हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स, ठीक है, क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि अल्ट्रासाउंड किया जाता है, तो उसमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड में बेसिकली साउंड वेव्स को यूज किया जाता है। तो इसी तरह स्टेरिलाइजेशन के लिए जब हम साउंड वेव्स को यूज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन। When these waves pass through the fluid, they cause microscopic bubble formation. अब क्या होता है कि जब भी ये वेव साउंड वेव्स आपके किसी भी साल के साथ स्ट्राइक करती हैं, तो उसके अंदर ये क्या करती हैं कि हमारे पास जो है उसके अंदर जो वाटरी लिक्विड मौजूद है उसमें बबलिंग इफेक्ट काज करती हैं, बबल्स की फॉर्मेशन करती हैं। अब क्या होता है कि अगर कि नॉर्मली माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो उस टाइम पे ये फ्लूइड इस तरह से दिख रहा होता है जैसे कि इसके अंदर क्या हो रही है, बॉइलिंग हो रही है। दिस इफेक्ट इज कैन जस्ट बी ऑब्जर्व्ड इन द कोक बॉटल, या फिर आप जो है सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात करते हैं, जब उनका ढक्कन ओपन किया जाता है उसमें बबलिंग का इफेक्ट आता है, तो उस तरह से बबलिंग इफेक्ट इनका प्रोड्यूस हो रहा है। एंड दिस फिनोमेना इज दैट इज व्हाई नोन एज कोल्ड बॉइलिंग, क्योंकि ये हमारे पास जो है बॉइलिंग की तरह दिख रहा होता है। दिस फिनोमेना जो है इसको हम क्या कहेंगे, कोल्ड बॉइलिंग कहेंगे। अब स्टेरिलाइजेशन बाय अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस की अगर हम बात करते हैं तो दीज बबल्स रैपिडली कोलैप्स, जब ये बबल्स बनते हैं उसके बाद ये रैपिडली कोलैप्स होते हैं, बर्स्ट करते हैं, एक दूसरे टकराते हैं, और जब ये टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, बर्स्ट करते हैं। जब ये बर्स्ट होते हैं तो आपके पास क्या होता है, बर्स्टिंग की वजह से आपके पास शॉक वेव्स जनरेट होती हैं जो कि आपके सेल्स के साथ जाके स्ट्राइक करती हैं और डिस्टर्ब कर देती हैं आपकी मेम्ब्रेन्स को। These microbes, the microbe is disintegrated and die finally, और the ultrasonic vibrations are used for the cell disruption in research। कि हमारे पास क्या होता है, बायोकेमिकल टेक्निक्स में आपने पढ़ा होगा होमोजेनाइजेशन, तो उस होमोजेनाइजेशन टेक्निक्स में अब जो है अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस को भी यूज किया जाता है ताकि आपकी सेल डिस्ट्रक्शन का प्रोसेस किया जाए और सेल का इंटरसेलुलर जितना भी सब्सटेंस है वो आपके पास जो है बायो लिक्विड मिला के उनको फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल जो है सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू जो है आपके पास सेपरेट करके स्टडी किया जा सके। अब ये वही जो डिस्कस किया था मैंने आपके साथ कि हमारे पास अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशन जब हम अप्लाई करते हैं तो इसकी वजह से क्या होता है, बबलिंग इफेक्ट काज हुआ सबसे पहले। उसके बाद ये बबल्स आपस में जो है स्ट्राइक करके कोलैप्स करते हैं और जब ये बर्स्ट करते हैं तो वेरियस नंबर ऑफ, अब यहाँ पे देखें आपके पास जो वाइब्रेशंस आ रही थी जो हमारे पास साउंड वेव्स की वजह से वो बहुत कम थी, मगर जब इन बबल्स की कोलैप्सिंग हुई है तो इसमें से इसके पास जो आपकी इसकी वजह से आपके पास जो इंटेंसिटी अंदर क्रिएट हो गई है, ठीक है, आपकी शॉक वेव्स की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इतनी ज्यादा हो जाती है कि आपका जो है जीनोम या बैक्टीरिया जो होता है वो आपके पास क्या हो जाता है, आपका किल हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस की, तो अल्ट्रासोनिक वाइब्रेशंस आर यूज्ड इन क्लीनिंग डेंटल प्लेग, कॉइन्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द मेडिकल ट्रीटमेंट्स जो है इनको मोस्टली इसके थ्रू हमारे पास क्या किया जाता है, स्टेरिलाइज किया जाता है। लास्ट एंड फाइनल जो आपके पास जो है टेक्निक यूज की जाती है वो है स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन में हमारे पास क्या होता है, इट इज अनदर मेथड टू रिमूव माइक्रोब्स फ्रॉम अ लिक्विड।
इसमें हम माइक्रोब्स को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं फ्रॉम अ लिक्विड एंड द लिक्विड इज पोर्ड इनटू द फिल्टर। और लिक्विड को क्या किया जाता है, आपके पास पोर किया जाता है एक फिल्टर के अंदर, और आपके पास एक दूसरी साइड पे आपके पास वैक्यूम पंप लगा होता है जो कि इसके अंदर से फिल्टर को पुल करता है। अब क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं, क्योंकि उनका साइज लार्जर होता है तो वो स्पोर साइज में से गुजर नहीं सकते और वो फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं, जबकि लिक्विड हमारे पास जो होता है वो फ्लास्क में नीचे स्टेरिलाइज होके आ जाता है। अब filtration used to obtain bacterial free titrates in microbiological and pharmaceutical laboratories, such those dealing with culture, media, enzymes, intravenous fluids and antibiotic solutions, इन सब के लिए हमारे पास यूज किया जाता है। इसकी 4 बेसिक टाइप्स हैं: earthenware candle filters, asbestos disc filter, membrane filters and high efficiency particulate air filters। अब क्या है कि हम सबसे वन बाय वन इन सारों को डिस्कस करते हैं, तो हमें क्या पता चलता है कि earthenware candle filters जो हैं, they are manufactured from clay and unglazed porcelain and are different grades of porosity, और इनकी different grades होती हैं porosity की। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि हमारे पोरोसिटी की ग्रेड्स का मतलब क्या है, कि इनके जो हमारे पास जो फिल्टर्स बने होते हैं, इनके जो है हमारे पास डिफरेंट पोर साइज के फिल्टर्स इनके बनाए जाते हैं, ठीक है, ताकि हमारे पास डिफरेंट साइज के हमारे पास जो है माइक्रोब्स इसमें से हमारे पास क्या किए जाए, एक्सट्रैक्ट आउट किए जा सकें। मेनली यूज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और इसमें मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं बार्कफी फिल्टर और चैम्बरलाइन फिल्टर। यहाँ पे आप देख सकते हैं दीज आर जस्ट लाइक कैंडल्स जो कि फिट होती हैं, ये किसी भी आप वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम के अंदर इसको देख सकते हैं, और ये हमारे पास जो है अर्थनवेयर कैंडल फिल्टर्स की एग्जांपल है, जो कि आपके पास वाटर डिस्टिलेशन प्लांट्स के अंदर भी मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे होते हैं। एस्बेस्टॉस डिस्क फिल्टर की अगर हम बात करते हैं, तो these consist of a metal holder and an asbestos disc। तो ये क्या है, हमारे पास दो चीजों से हमारे पास जो है डील करता है, एक तो ये मेटल होल्डर के साथ डील कर रहा है और दूसरा एस्बेस्टॉस डिस्क के साथ डील कर रहा है। मीन इन दोनों से ये मिलकर बना हुआ है। अब क्या ये जो डिस्क होती है वो हमारे पास उसकी हाई एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है और मेनली सिर्फ एक ही यूज के लिए होती है, एंड इट इज यूज्ड फॉर स्टरलाइजेशन ऑफ द लार्ज क्वांटिटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सीड्स फिल्टर के हमारे पास जो सीड्स फिल्टर्स हैं उनकी हमारे पास जो है नॉर्मली हमारे पास यूज होती है उनकी स्टेरिलाइजेशन के लिए। जो हमारे पास नॉर्मली कॉमनली यूज होते हैं वो हमारे पास मोस्टली सीड्स फिल्टर होते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके पास जो हमारे पास पूरा कंटेनर होता है उसके अंदर क्या होता है, एस्बेस्टॉस शीट्स लगा दी जाती है। अब क्या होता है कि जब एस्बेस्टॉस शीट होता है उसमें हमारे पास यहाँ पे सक्शन वैक्यूम पंप लगा दिया जाता है, और आपके पास जितना भी हमारे पास जो है सोल्यूशन है वो हमारे पास यहाँ से पोर ऊपर से कर दिया जाता है, और हमारे पास क्या होता है जब ये पोर होता है सोल्यूशन, तो वैक्यूम पंप की सक्शन की वजह से वो हमारे पास फिल्ट्रेट नीचे हमारे पास जमा हो जाता है, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या है कि आपके पास जो फिल्ट्रेट होता है वो हमारे पास जो है उसमें कंटेमिनेशन कोई भी नहीं रहती, और आपके पास सारे के सारे बैक्टीरिया आपके पास अबव जो है इन द एस्बेस्टॉस शीट जो है हमारे पास ट्रैप हो जाते हैं। जो हमारे पास नेक्स्ट जो टाइप है दैट इज मेम्ब्रेन फिल्टर्स। मेम्ब्रेन फिल्टर सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होते हैं, दो तरह के होते हैं, बेसिकली सेलुलोज नाइट्रेट से बने होते हैं और सेलुलोज एसीटेट से बने होते हैं। यूज्ड इन स्टरलाइजेशन ऑफ द पेरेंटल सॉल्यूशंस, ठीक है, और हमारे पास इसकी एग्जांपल क्या है, आपके पास मिलीपोर फिल्टर्स हैं, और इनके एडवांटेजेस ये हैं कि आपके पास जब भी हमारे पास इसमें बैक्टीरिया ट्रैप हो जाता है तो क्योंकि इनके अंदर जो है सेलुलोज पाया जाता है, तो हमारे पास इनके ऊपर जो है बैक्टीरिया के अगर उसी फिल्टर को हमारे पास सेलुलोज फिल्टर को उठा के हम कल्चर पे रख लेते हैं, किसी कल्चर में ग्रो रखते हैं, तो उसके ऊपर बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, और बैक्टीरिया हमारे पास जब ग्रो होते हैं तो हम उसको लेटर ऑन जो है हम स्टडी कर सकते हैं, और उसको हम जो है एनालाइज करके ये बता सकते हैं कि आपके पास जो है आपकी जो सैंपल था आपका उसके अंदर कितने टाइप ऑफ बैक्टीरिया पाए जा रहे हैं, कितनी जो है हमारे पास टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया मौजूद थे। और इसमें हमारे पास ये दिस इज का मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ मेम्ब्रेन फिल्टर, जिसे हम मोस्ट कॉमनली आपकी लेबोरेटरीज में भी यूज कर रहे होते हैं। हैपा फिल्टर जो है हमारे पास जो है सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ब्रॉडली यूज होता है इन द इंडस्ट्रियल एंड द हॉस्पिटल क्वाइट सिस्टम्स, ठीक है। वहां पे क्या है, आपके पास हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर भी इसको बोला जाता है, और ये मोस्टली आपके पास रिमूव करता है आपके माइक्रोब्स फ्रॉम द एयर, और it removes about 99% of particles from the air including bacteria of more than 3 micrometer in diameter। और इसको ज्यादातर ऑपरेशन थिएटर्स में यूज किया जाता है, और पेशेंट्स बर्न पेशेंट्स वार्ड में यूज किया जाता है। जैसे कि मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ कि बर्न पेशेंट्स जो उनकी हमारे पास जो है स्किन होने की वजह से जो है प्रोटेक्शन बहुत कम हुई होती है। ऑपरेशन थिएटर्स में क्योंकि हमारे पास सर्जिकली बॉडी को ओपन किया जाता है, तो वहां पे भी हमारे पास जो है कंटेमिनेशन की वजह से हमारे पास डिफरेंट इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो उन सारी जो है हमारे पास वेसिनिटीज को हमारे पास क्या किया जाता है, हमारे पास पैक किया जाता है, और उसमें हमारे पास एयर इनलेट छोड़े जाते हैं, और उन एयर इनलेट्स में आपके पास हैपा फिल्टर यूज किया जाता है
ताकि उनमें से गुजर के जो भी एयर अंदर आए उसके अंदर जो है आपके पास बैक्टीरिया या वायरसेस मौजूद ना हो, ठीक है। और इसको ज्यादातर आपके पास फार्मा लैब्स के अंदर भी यूज किया जाता है ताकि आपके पास स्टरलाइजेशन की जा सके आपकी इन्वायरमेंट की। अब इसमें क्या होता है, आपके पास जो है शीट्स आफ्टर रेंडमली अरेंज फाइबर्स की यूज की जाती हैं शीट्स, और इन शीट्स का हमारे पास काम क्या होता है, हमारे पास के ये हमारे पास प्रोटेक्शन कर रही होती हैं आपके पास कोई भी आपका बैक्टीरिया अंदर आने से। और इसमें देख सकते हैं आपने कॉन्टिन्यूस शीट्स ऑफ फिल्टर मीडिया लगे हुए हैं, ये कॉन्टिन्यूस शीट्स लगी होती हैं। और यहाँ ये आपके पास जो है आपके प्रैक्टिकल एग्जांपल है जो कि आपके पास मोस्ट कॉमनली यूज हो रहे हैं। सो दीज आर द फाइनल फ्यू ऑफ द टेक्निक्स दैट कैन बी यूज्ड एज अ फिजिकल मीन ऑफ स्टरलाइजेशन। और इसकी मदद से हम जितने भी बैक्टीरिया हैं उनकी हमारे पास जो है प्रोडक्शन को भी कंट्रोल कर सकते हैं और उनकी हम सेंसर्स को भी कंट्रोल कर सकते हैं, और उसकी हम जो है इजीली वे में हमारे पास स्टरलाइजेशन कर सकते हैं। बट अगेन टू बी रिमेंबर दैट कि आपके पास जब भी स्टरलाइजेशन करेंगे तो हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ थिंग्स जो हैं हमारे पास बेस करेंगी इसमें, और उसमें हमारे पास वेरियस नंबर ऑफ थिंग्स जो हैं जो बेस करेंगी उसमें जो है आपके पास टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, आपका टाइप ऑफ माइक्रोब इंपॉर्टेंट होगा, और फाइनली आपके पास जो है आपके environment भी आपके पास impact कर रही होती है। So all these factors should be kept in mind before choosing a type of a treatment for the sterilization purpose.